हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अब तक के LLB और BLLB के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और यहाँ पर टोटल 39 शॉर्ट क्वेश्चन और 12 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तब भी आपका 95 से 99% तक का पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आइए फटाफट से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के लिए बता दें कि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। हो सकता है कि आपके सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट उसमें हो। अगर नहीं है तो आप लोग कॉमेंट में बता सकते हो, हम आपके उस सब्जेक्ट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है न्यायिक पुनर्विलोकन। आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखा तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये बहुत रिपीट होता है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है और जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नागरिकों की मूल कर्तव्य क्या है। यह लैंग्वेज चेंज करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसमें याद कर लेना कि किस अमेंडमेंट के बाद ये मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए हैं और कितने टोटल मौलिक कर्तव्य हैं और किस आर्टिकल में दिए गए हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्टेट की डेफिनेशन बतानी होगी और स्टेट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो भी आपको बताना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार का दावा कौन कर सकता है और यह अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध है। ये भी बहुत आप लोगों के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंथ निरपेक्षता पदावली से आप क्या समझते हैं। इसको धर्म निरपेक्षता भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है दोहरे संकट के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपार्डी, जो आपका आर्टिकल 20 के अंतर्गत दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा गया है आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, इसको शक्ति पृथक्करणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। और अगला है प्रेस की स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान नागरिक संहिता, जो कि आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है, जो कि आपका अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, ये भी बहुत पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, और इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ये इस तरीके से भी आ सकता है कि क्या संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन हो सकता है, तो इस तरीके से भी आप पढ़ लेना, ये भी बहुत पूछा गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है, जिसमें समानता का अधिकार दिया गया है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि बताइए विधि के समक्ष समानता क्या है, या विधि का समान संरक्षण क्या है, आपसे अलग अलग भी पूछा जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत पूछा गया है पेपर में। अगला क्वेश्चन है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। ये भी आपके मौलिक अधिकार हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये क्या है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मरने का अधिकार, ये भी बहुत पूछा गया है क्वेश्चन कि क्या व्यक्ति को भारतीय संविधान के अंतर्गत मरने का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस हैं जो कि आपको केसेस के थ्रू बताना होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है उपाधियों के अंत से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध एवं कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित प्रावधानों को लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका जो है आर्टिकल 30 से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। इसके अंतर्गत कुछ रिट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं आप लोगों के, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है, परमादेश लेख क्या है और उत्प्रेषण लेख क्या है। इन रिट्स को भी आप पढ़ लेना। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लोकहितवाद क्या है, जिसको शॉर्ट में PIL भी कहते हो आप लोग, ठीक है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद नीति निर्देशक तत्व का क्या महत्व है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक से आप क्या समझते हैं, माइनॉरिटी ये क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। या यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार क्या हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आया हुआ आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, निःशुल्क विधिक सहायता क्या है, और या इस तरीके से भी आ जाता है कि क्या निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड के जो लेक्चर्स हैं उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे वो वीडियोस तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, आपके जो बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है जो पूछा गया है, सामाजिक न्याय क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए शब्दों को लिखिए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे वो आपको लिखना है और 42वां संविधान संशोधन क्या था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये पेपर में पूछा गया था कि संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होती है, या यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर 3 प्रकार के आपातकाल हैं, एक आपका है राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन है जो कि संवैधानिक तंत्र विफल होने पे लगाया जाता है, और तीसरा आपका है वित्तीय आपातकाल, जिसमें वित्तीय आपातकाल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो है भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, ये आपका ज़्यादातर शॉर्ट में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रपति शासन क्या है, या फिर यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न आपातकाल की घोषणा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि किन परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता क्या है। इसको आपको शॉर्ट में लिखना है, ये पूछा तो आपका लॉन्ग में भी जाता है, तो अगर आप लॉन्ग इसका पढ़ लोगे तो शॉर्ट अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स जो है ऐसे ही हैं कि लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं। तो पहले आप लॉन्ग के पर्पज़ से पढ़ना, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है शॉर्ट वाले भी उसी में कवर हो जाएंगे। फिर जो बचे टॉपिक हैं उनको शॉर्ट के हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इस लिस्ट में पहला क्वेश्चन आपका आर्टिकल 14 से है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के द्वारा प्रतिस्थापित समानता के अधिकार की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और जब कभी ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्त वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए, ठीक है, तो ये जब कभी पूछा जाता है। बाकी आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहला वाला है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत वाक, यहाँ पे वाक होना चाहिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार को निर्मित वादों के, यहाँ पे निर्णयित वादों होना चाहिए, निर्णयित वादों की सहायता से समझाइए इस अधिकार को किन आधारों पर निर्बंधित किया जा सकता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और कुछ ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन तैयार करना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिकार की विवेचना करें। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज चेंज करके इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के क्षेत्र और विस्तार की विवेचना कीजिए। या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकेगा, टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में 100% चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन 3 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं, निर्णयवादों की सहायता से स्पष्ट करें। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किन परिस्थितियों के अंतर्गत प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप सभी जानते हो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 25 से 28 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ना, इससे रिलेटेड जो केसेस वगैरह हो उनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आर्टिकल 32 से है, जो कि आए हुए हैं, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि लोक हितवाद पर एक निबंध लिखें, और या फिर इसकी जगह पे ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के द्वारा प्राप्त संवैधानिक उपचार का अधिकार की विवेचना कीजिए। तो आप इन क्वेश्चंस के बारे में भी एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों के बीच में संबंध की विवेचना कीजिए, निर्णयवादों का हवाला दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है इसी में नीति निर्देशक तत्व से ही रिलेटेड है, ये भी कभी कभी पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं और संक्षेप में उन नीति निर्देशक तत्वों को बताइए जो सामाजिक न्याय से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब सामाजिक न्याय से संबंधित कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं उनको आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका राष्ट्रीय आपातकाल से आता है कि भारतीय संविधान में आपात स्थिति के बारे में क्या नियम है, क्या आपातकाल की अवधि में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल पर लेख लिखें, इसके क्या प्रभाव है, निर्णयवादों का हवाला दीजिए। इसके बाद आपको ये भी लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित राज्य आपात के प्रभाव लिखिए, यानी जो राष्ट्रपति शासन है तो ये क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं, इसको संविधान का सबसे अधिक दुरुपयोग किया हुआ उपबंध क्यों कहते हैं, उदाहरण की सहायता से उत्तर दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन दोनों को पढ़ लेना, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है और राष्ट्रपति शासन क्या है। इसके बाद जो आपको अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसे बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति व प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, क्या इस संशोधन शक्ति पर कोई प्रतिबंध है, प्रमुख वादों की सहायता से समझाइए। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी में एक ये भी टॉपिक आ जाता है कि क्या संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन किया जा सकता है, तो ये कभी कभी सेकंड क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, इसी के साथ पूछ लिया जाता है। तो आपको वो भी पढ़ लेना है कि क्या मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, ठीक है, और संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगला ये क्वेश्चन है, इसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो अगर आप ऊपर के इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो। और यहाँ पर इस वजह से इसको लिखा है क्योंकि ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, ये हर बार लगभग पूछा जाता है, लास्ट यूनिट से क्वेश्चन है तो इस वजह से लिखा है। लेकिन ऊपर के भी क्वेश्चन है, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो फिर अगर एग्जाम में, क्योंकि चॉइस का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको 4 में कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं तो वहाँ पर आपको चॉइस मिल जाती है, तो ये क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक जानकारी लेकर के चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है ताकि आप वहाँ पर कर पाओ इस क्वेश्चन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है।